अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए आपके लिए अपनी पूरी कैलकुलेशंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछला हफ्ता चांद ग्रहण की वजह से थोड़ा नागुज़ीर तो गुजरा होगा कैंसेरियन, मूड स्विंग रहे होंगे, उसका इम्पैक्ट लंबा चलना था। मज़े की बात यह है कि इस हफ्ते सूरज अपना घर बदल देगा तो वो आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे कि वो ग्रहण के असरात जो लंबे चलने थे वो 23 जुलाई को ही रफ़ा हो जाएंगे। अब जो अगली खबरें, जो बिग इवेंट, जो इस हफ्ते का ट्रेंड है वो मैं बयान करूंगा तो आपको और खुशी होगी। फर्स्ट हाउस में सूरज 22 जुलाई तक, 23 जुलाई को जब दिन चढ़ेगा तो सूरज आपके सेकंड हाउस में होगा। अब इस खबर को समझ लीजिए ताकि आप इस सूरज की पोजीशन से मैक्सिमम, इस टाइम से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के एतबार से सूरज सेकंड हाउस में मैक्सिमम मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनता है। साल में एक ही दफ़ा आता है सेकंड हाउस में। इस हफ्ते 23 जुलाई को वो आ जाएगा। यहाँ से आगाज़ होगा 2019 के सबसे ज़्यादा मुहिम जोई करने का, इनिशिएटिव्स लेने का, कारोबारी आगाज़ करने का, उलझे हुए रुपए पैसे के मामलात को सुलझाने का, जॉब इश्यूज़ को रिकवर करने का, नई जॉब्स के हसूल के लिए एक्स्ट्रा कोशिशें करने का। तो ये टाइम 23 जुलाई से शुरू होगा, सो ऑन चलता जाएगा। वीकली मैं इसकी मैच्योरिटी बयान करता जाऊंगा। दूसरे घर में जहाँ पर ये 23 जुलाई को शम्स अपीयर होकर आपके सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की वजह बनेगा, मटेरियल अचीवमेंट्स एंड टाइप ऑफ बिग रिवॉर्ड्स की वजह बनेगा, अखराजात को कंट्रोल करेगा। वहीं पर मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है ऑलरेडी पिछले 8 जुलाई से। ये हफ्ता उसी रेट्रोग्रेशन का एक हफ्ता है। वैसे वो जहन को उलझाया हुआ, कमज़ोर किया हुआ, अनप्लैंड रखता हुआ थोड़ा आपको तंगी तो दे रहा था, लेकिन जब लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम सूरज, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का एक तरह से लॉर्ड है, एक ऑनर है, उस वक़्त उसकी ख़राबी को, मरकरी की ख़राबी को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। तो ये इस हफ्ते की बड़ी खबर थी। अब दीगर चीज़ें छोटी छोटी जल्दी जल्दी बयान कर देता हूँ ताकि आप उन चीज़ों को भी थोड़ा रिकॉल कर लें और समझ जाएं। वीनस अभी भी पहले घर में रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव रहेगी, आपका कम्युनिकेशन बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, सोशल कनेक्शंस बनेंगे, नई दोस्तियाँ होंगी, मरकज़ निगाह बने रहेंगे। ये चीज़ें वीनस के अभी भी चलते रहें, ज़्यादा लंबी नहीं है, 28 तारीख तक है, 28 को इसने भी घर बदल लेना है। ये हफ्ता 21 से 27 जुलाई तक का है। 28 जुलाई को वीनस घर बदलेगा, क्योंकि वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो अगले हफ्ते बयान करूंगा। वो पहले घर में भी पॉजिटिव था, वो दूसरे घर में भी पॉजिटिव है। दूसरे घर में काफ़ी बड़े बड़े सितारों के डेरे लगाए हुए हैं। मरकरी भी आपके दूसरे ही घर में है, सन भी 23 को आ जाएगा, मार्स भी उधर ही है, और 28 को वीनस भी सेकंड हाउस में आ जाएगा। 4 बड़े प्लैनेट्स आपके सेकंड हाउस में काम कर रहे होंगे, इसलिए इन चीज़ों को समझ कर चलना बहुत ज़रूरी है। एक टेक्निकल न्यूज़ जो सभी सितारों के लिए आपको भी बयान कर देता हूँ। 7 प्लैनेट में से 3 रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न। तो चीज़ें आसान तो बहरहाल नहीं है, इतनी आसान नहीं है, परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो ताकतवर कैंसेरियंस हैं, फ़र्ज शनास हैं, इमोशनल हैं, लीडर क्वालिटीज़ अपने साथ रखे हुए हैं, उनके रिसोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी प्लानिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो इस सेकंड हाउस के दौर में से अपने मटेरियल एडवांटेजेस निकाल जाएंगे। मरकरी का सेकंड हाउस में होना तालिब इल्मों को ज़रा भी तंग नहीं करेगा, तालिब इल्म प्रॉपरली चलते रहेंगे। तमाम लोग जो जहनी कारकर्दगी का कोई भी काम करते हैं वो प्रॉपरली चलते रहेंगे। ज़रा सी प्रॉब्लम ये जॉब पर होनी थी, सोर्स ऑफ इनकम में होनी थी, वो भी 23 तारीख को रिजॉल्व हो जाएगी जब सूरज सेकंड हाउस में दाखिल होगा। लव सेक्टर को अगर देखा जाए तो वीनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, सो लव लाइफ के आप एक ताकतवर उम्मीदवार बने हुए हैं। ऑल टाइप ऑफ लव लाइफ, चाहे वो प्रपोजल हो, अचीवमेंट हो, कमिटमेंट हो, सोल एक्सचेंजेस हो, लव मैरिज या फिर लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने हो, वीनस की अच्छी पोजीशन की वजह से अच्छे हैं। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ 6 हाउस में है। हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, जैसी हेल्थ रखेंगे वैसी ही चलेगी। जो सहूलत जुपिटर के 13 महीने की पॉजिटिविटी की वजह से आपको मिली थी, उसमें से वो 4 महीने जो रेट्रोग्रेशन के चल रहे हैं उसमें हेल्थ को आप ही को संभालना पड़ेगा। एंड सैटर्न आपके यहाँ 7th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये अच्छी खबर है, बुरी नहीं है। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपके 7th हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा।
आखिरी चीज़ रेमेडीज़ की रह गई है, वो मैं बयान करता हूँ। पहले वो रेमेडी की ज़रूरत किन लोगों को है, किन कैंसेरियंस को रेमेडी की ज़रूरत है, जबकि सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स ज़्यादातर कैंसेरियंस के साथ एक ही जैसी चल रही है। लेकिन ऐसे कैंसेरियंस को ज़्यादा ज़रूरत है जो इतनी फैसिलिटीज़ लेकर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे, जो इतनी अच्छी नेचर लेकर, बाय बर्थ एबिलिटीज़ लेकर, कैंसेरियन स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ लेकर, कैंसेरियन मैच्योरिटी लेवल लेकर फिर भी कामयाब नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल फ्यूल की, और कैंसेरियन के लिए बहुत अच्छा आर्टिफिशियल फ्यूल आर्ट ऑफ जिमोलॉजी के एतबार से रूबी स्टोन से मुयस्सर आएगा। एक कैटलिस्ट है, एक अच्छा केमिकल कंपाउंड है जिससे कैंसेरियन की जो नेचर है वो डेवलपमेंट की तरफ जाती है। नेगेटिव एनर्जीज रिपेल हो जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज डेवलपमेंट की तरफ जाती हैं। उसकी वजह से वो क्रिएशंस हो पाती हैं जिसके लिए कैंसेरियंस मशहूर हैं। वो फितरी सलाहियतें स्मूथ हो जाती हैं जिसको हासिल करके कैंसेरियन बिग परफॉर्मर्स बनते हैं, आइडियाज़ डेवलप करते हैं, बिग रिस्क टेकिंग करते हैं, और वो ये चीज़ें आपको रूबी से मुयस्सर आ जाएंगी। मजहबी तौर पर सूरह शम्स 7 दफ़ा तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू रखिए, वो बड़ा उम्दा रहेगा आपके लिए, वो खैर और बरकत की वजह बनेगा। क्योंकि सेकंड हाउस में बहुत रौनक लगी हुई है एंड सेकंड हाउस मटेरियल एडवांटेज का है, इसलिए अगर हम मजहबी तौर पर खैर और बरकत मटेरियल सेक्टर में चाहें, सोर्स ऑफ इनकम में चाहें, दौलत में चाहें, तो फिर हमें सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मुफलसी को ख़त्म करना हो, ये मैं उसका एक मतन बयान कर रहा हूँ, मुफलसी को ख़त्म करना हो तो सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ी जाए। मगरिब के बाद पढ़ने की तलकीन की जाती है, वैसे अंधेरे की नमाज़ों में कभी भी पढ़ सकते हैं। अंधेरे की नमाज़ों में मगरिब, इशा, तहज्जुद एंड फजर से कुछ देर पहले भी पढ़ी जा सकती है। ये ओवरव्यू था इस हफ़्ते का। अगले हफ्ते वीनस ने घर बदलना है, वो बयान करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि कैंसेरियन इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए साल के बेहतरीन सीज़न को कैश करेंगे अपने मटेरियल सेक्टर को स्मूथ करने के लिए। अगर इन बातों से आपको ज़रा भी फ़ायदा हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते पॉजिटिव चेंजेस में से एक और पॉजिटिव चेंज होने वाला है, वीनस अपना घर बदलेगा, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, ज़रूर बयान करूँगा। उस वीडियो को हासिल करने के लिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको आ ही जाएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।